नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस क्लास में जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि अपने केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम लोगों ने कोलाइड्स के बारे में पढ़ा, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके थे। आप लोगों को हम ये भी बताया कि टिंडल इफेक्ट भी एक तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन का ही प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ा अलग है। तो इससे हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टिंडल इफेक्ट। देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक कि ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये सबसे छोटे और बड़े के बीच का जो हम लोग बोल सकते हैं साइज है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज होता है। तो यहाँ पे इतने बड़े, तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े तो हैं कि अगर उसमें हम लोग लाइट पास करवाएं, स्कैटर करवाएं, मान लीजिए कहीं से हम लोग एक बीम ऑफ लाइट, कोई ग्लास में या जार में पानी है और उसमें हम लोग टॉर्च मारते हैं, तो वो चीज़ हमें नोटिस करना है कि उस लाइट का क्या होता है, वो आगे बढ़ता है या नहीं, दूसरे साइड पे वो दिखता है कि नहीं। तो उन्हीं सारी चीज़ों से ये टिंडल इफेक्ट डील करता है। दिस कैन बी शोन एज फॉलोज। इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पुट ऑन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन हमें कोई ले लेना है, यहाँ सोप सॉल्यूशन मतलब साबुन के सॉल्यूशन को लिया गया है, ठीक। केप्ट इन अ बीकर इन अ डार्क रूम, एक बीकर में रख दिया गया है और लाइट बंद कर दिया गया है ताकि हम लोग उसके इफेक्ट को अच्छे से पढ़ पाए, डिस्क्राइब कर पाए, नोटिस कर पाए। द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज इल्यूमिनेटेड एंड बिकम्स विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम द इनसाइड। जब हम लोग उस अंधेरे रूम में एक कोलाइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास करवाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ही वो सॉल्यूशन के अंदर आता है वो इल्यूमिनेट मतलब कि वो दिखने लग जाता है। The path of light beam becomes visible because of the colloidal particles are big enough to scatter light falling on them in all directions. हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये पढ़ चुके हैं प्रिज्म वाले केस में, ठीक। हम लोग क्लाउड्स से भी हम लोगों को पता है, पानी की जो बूंदें होती है, क्लाउड्स जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उससे भी लाइट, सन का लाइट वहाँ पे काम करता है तो स्कैटर होता है, जिसको हम लोग नेचुरल स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं या रेनबो बोल सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी जो पानी है, सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं या इतने साइज के हैं कि अगर कोई लाइट उस पर पड़े तो वो उसको स्कैटर करवा सकते हैं। जो भी उस वो लाइट, हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम 7 कलर्स में स्कैटर करेगा, सारा कलर हमें अच्छा से दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस लाइट का जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, स्कैटर कर जाएगा, और स्कैटर्ड जो पाथ है वो इल्यूमिनेटेड वे में हमें दिखेगा। इल्यूमिनेटेड मतलब चमकता हुआ फॉर्म में। इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीधा स्कैटर कर रहा है, सारे डायरेक्शन में हर तरफ वो बिखरा हुआ हमें दिखेगा। दिस स्कैटर्ड लाइट इंटर्स आवर आई एंड वी आर एबल टू सी द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट। स्कैटर करने के बाद जब वो नेक्स्ट मीडियम मतलब बाहर सॉल्यूशन से बाहर आएगा तो ये हमें दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट बीम, ठीक। द पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो सॉल्यूशन का पार्टिकल है कोलाइडल सॉल्यूशन का, ये लाइट को स्कैटर करने की कैपेसिटी रखता है। तो अब हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते किसको हैं? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यही जो प्रॉपर्टी है लाइट के स्कैटर करने का, किससे? कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू होके या कोलाइडल पार्टिकल्स से, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट, ठीक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट प्रोबेबली सुनी सुनी सी है, क्योंकि आप जस्ट अभी फिजिक्स में 8 में पढ़ चुके हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में, प्रिज्म के बारे में। तो ये सारा कुछ थोड़ा तो आप रिलेट कर पाओगे वहां से। जैसे वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होता या स्कैटर करता था, हम लोग बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ते थे। इन द सेम वे यहाँ वैसा कुछ पढ़ना नहीं है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन बस स्कैटरिंग हमें पढ़ना है कि अगर हम एक बीम ऑफ लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करवाएं तो वो भी क्या हो जाएगा? स्कैटर कर जाएगा इन ऑल डायरेक्शंस। और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल पार्टिकल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। आइए डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है डार्क रूम में हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर को रख दिया, और ये बीकर में क्या है? सॉल्यूशन है। किस चीज का? सोप सॉल्यूशन है, जो कि कोलाइडल इन नेचर होता है। अब अगर हम एक बीम ऑफ लाइट इससे पास करवाएं
तो जैसे ही ये सॉल्यूशन के अंदर बीम ऑफ लाइट आएगा ये इल्यूमिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से सॉल्यूशन गायब हो गया, बस पार्टिकल्स इतने बड़े हैं उनके बीच का स्पेसेस, ये तो बड़ा दिखाया गया आपको डायग्राम करके, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बीच का स्पेस इतना ज्यादा है कि वो लाइट को आसानी से स्कैटर होने दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पाथ हमें दिखाया जा रहा है किस चीज का है, बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड अ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आएगा इसका जो बीम है, पाथ है, ये हमें इल्यूमिनेटेड वे में दिखने लगेगा। एक सोप सॉल्यूशन लेके आप इस एक्सपेरिमेंट को करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो आपका जो समझ है, हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं लर्निंग बाय डूइंग की, आप जितना करिएगा उतना सीखिएगा। तो आप इसे करके देख सकते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशंस जो है बीम ऑफ लाइट को किस तरीके से स्कैटर करवाते हैं, या टिंडल इफेक्ट किस तरीके से होता है। तो ये था टिंडल इफेक्ट। इससे तो ये साबित हो गया कि मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो ये हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन का, कि कोलाइडल सॉल्यूशंस स्कैटर बीम ऑफ लाइट या कोलाइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बोलते किसको है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशंस, इसे ही हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अगर इससे रिलेटेड 5 प्रॉपर्टी हर चीज के लिए सफिशिएंट है, अगर डिफरेंस लिखना है तब भी, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तब भी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर एक कैरेक्टरिस्टिक को केयरफुली स्टडी करना है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कल भी रिक्वेस्ट किए थे, क्लासेस आपको देखना बहुत ज़रूरी है, फिर भी लोग पता नहीं अनसुना कर देते हैं या सुनने के लिए यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी नहीं है क्लास देखना। बट फिर से जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं प्लीज अपने दोस्तों को बताइए, दोस्तों को समझाइए क्लास का इम्पोर्टेंस। वैसे तो हम लोग बोलते बोलते क्लास बाय क्लास पास होते चला जाता है, लेकिन आप लोगों को वही समझना होता है जो आप लोग चाहते हो समझना। फिर से चूंकि हर ईयर कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया सोच रखनी चाहिए, तो आप लोग यही सोच बनाइए कि आप इतना तो एटलीस्ट मेहनत कीजिएगा कि आपको सेटिस्फैक्शन मिले अंदर से कि हाँ हम इतना किए हैं जितना हम कर सकते थे। ज़रूरी नहीं कि आप टॉप आ जाओ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पास ही हो जाओ, फेल भी हो सकते हो, लेकिन बिना मेहनत किए ये थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। बीइंग अ स्टूडेंट, चूंकि आप स्टूडेंट हो, पढ़ना आपका काम है, तो इस वजह से प्लीज़ क्लास को ओबीडियंटली करो। क्लास सप्ताह में 2 दिन ही होता है एक सब्जेक्ट का, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो रेगुलर होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बट जो 2-3 दिन क्लास हो रहा है उसे तो एटलीस्ट आपको फॉलो अप करना ही चाहिए। क्लासेस को अगर ऐसा हो कि मैसेज ना दिखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे ही क्लास डाला जाएगा आपको वो नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाएगा, और अब एज इट इज़ हम मैसेज भेजे ना भेजे आपको क्लास वहाँ पे करने के लिए नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्लास को थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है अब आप लोगों को, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपके A7 का दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे और क्लासेस में आपको कुछ समझ में आने का नहीं है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि क्लास को ओबीडियंटली कीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को हम लोग देखते हैं। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट of dispersed phase means solute and dispersion medium means solvent। अब हम लोग बोले थे कि किसी भी चीज को किसी में मिलाने से सॉल्यूशन बन जाता है, तो अब ये जरूरी नहीं कि हम लोग लिक्विड को लिक्विड में ही मिलाएं, लिक्विड को हम सॉलिड में मिला सकते हैं, लिक्विड को गैस में मिला सकते हैं। इन द सेम वे सॉलिड को लिक्विड में मिला सकते हैं, सॉलिड को गैस में मिला सकते हैं, लिक्विड गैसेस को भी सॉलिड में मिला सकते हैं, गैसेस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड में मिला सकते हैं। ठीक, तो इतना ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करके ये जो कोलॉइड्स हैं इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जो कि आपको देख लीजिए क्या क्या है। सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, एरोसोल, ये सारे वर्ड्स का मतलब जस्ट अभी हम लोग समझेंगे, बस आप यहाँ क्लासिफिकेशन देख लीजिए। इमल्शन, फोम, सॉलिड फोम, जेल, ये सारे क्लासिफिकेशंस हैं। क्लियर आपको अभी तुरंत हो जाएंगे। लेट्स सी द क्लासिफिकेशन। ओके, अब आप लोग यहाँ ध्यान से इस टेबल को देखिए। ठीक, यहाँ सीरियल नंबर है आपका, यहाँ डिस्पर्स्ड फेज मतलब कि सॉल्यूट के बारे में बात किया गया है, डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट है हमारा, नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन है वो यहाँ लिखा हुआ है, और उनके कुछ एक एग्जांपल्स जो हमें समझने में आसानी से समझ में आ जाएंगे।
तो सबसे पहला सीरियल नंबर है, देखिए हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या है, गैस, मतलब सॉलिड जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है, गैस, और डिस्पर्शन मीडियम हमारा क्या है, लिक्विड। ठीक, तो गैस और लिक्विड का जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं फोम। फोम आप लोग यूज किए होगे, सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें जो ऊपर में क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोम। ठीक, तो वो फॉर्म मत समझ लीजिएगा सॉलिड वाला, उसको सॉलिड फॉर्म हम लोग बोलेंगे। इस फॉर्म को झाग, जो हम लोग नॉर्मली गैसेस, कभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसको जब हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो क्या होता है उसमें से झाग निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, व्हिप्ड क्रीम, जो चीज किसी चीज से हम लोग मक्खन निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, ये फोम का एग्जाम्पल होता है। और सोडा वाटर, सोडा वाटर से भी फोम जो है वो जेनरेट होता है। ठीक, दूसरा है गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन, सॉरी गैस और सॉलिड का, मतलब यहाँ सॉलिड जो है हमारा सॉल्वेंट है और गैस जो है हमारा सोल्यूट है, और इससे जो बनता है वो है सॉलिड फॉर्म। एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, देखते हो कि सॉफ्ट स्पॉन्जी लगता है, दबा सकते हैं हम लोग, और ब्रेड, ये सारे क्या हैं, सॉलिड फॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो है हमारा टाइप वो है लिक्विड और गैस। लिक्विड हमारा सोल्यूट है और गैस हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। इन दोनों को मिला के बनता है क्या, एरोसोल। अगर कभी आपको एरोसोल डिफाइन करना पड़े तो क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, फॉग, ठीक, फॉग आप लोग सबको समझ में आता है, वो धुंध, और क्लाउड, बादल, ये सारे क्या हैं, एरोसोल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड और लिक्विड का, मतलब सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी हमारा लिक्विड है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, इमल्शंस। इमल्शन क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मिल्क इमल्शन है, लिवर ऑयल ये भी क्या है, इमल्शन है, तेल क्या है, इमल्शन है। उसके बाद क्या है, लिक्विड और सॉलिड के सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेल। जेल का एग्जांपल देख लीजिए, जेली, बटर। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग ऐसे पढ़ क्यों रहे हैं, कभी भी किसी का भी एग्जांपल आप लोगों से पूछा जा सकता है, राइट टू एग्जांपल ऑफ एरोसोल्स, राइट टू एग्जांपल ऑफ इमल्शंस। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये किन किन चीजों का सॉल्यूशन है, किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि इसका एग्जाम्पल सिर्फ यही दो होता है जो हम लिख के हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। डिपेंड करता है कि आप उस चीज के बारे में जानते हैं या नहीं। ठीक, तो अगर आपको पता होगा सॉलिड और सॉलिड के सॉल्यूशंस को एलॉयज बोलते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए, तो हम लोग वहां पे एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करके दे सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हम लोगों ने पहले ही से ही पढ़ रखी है। तो इस वजह से इन सारे शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, किन किन चीजों का मिक्सचर है ये भी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड और गैस के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एरोसोल। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्मोक जो है वो इसका एग्जाम्पल है, डस्ट स्टॉर्म, कभी आंधी चलने पे जो डस्ट क्रिएट होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है, गैसेस और सॉलिड का सॉल्यूशन होता है वो। नेक्स्ट है लिक्विड और सॉलिड का। लिक्विड और सॉलिड के सॉल्यूशंस को हम लोग सोल्स बोलते हैं, नॉर्मली सॉल्यूशन बोलते हैं। पेंट, स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर, स्टार्च जितने भी माड़ हम लोग बोल सकते हैं, तो ये चीज जो है वो लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन है। ठीक, लास्ट है सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। और इसका एग्जाम्पल है एलॉयज, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल में या एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल से मिलाते हैं, कुछ एसेंशियल बनाते हैं तो उसको एलॉयज बोलते हैं, या जेमस्टोन जो पत्थर होता है कीमती, वो सारे क्या है, सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन है। तो जो टोटल कोलॉइड्स हैं ये 8 पार्ट्स में बांटा गया है। उसमें हम एलॉयज वाला नहीं लिखे क्योंकि नॉर्मली हम लोग इन चीजों को जानते हैं, इस वजह से ये सारे चीज जो ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम पहली बार सुन रहे हैं, लाइक इमल्शंस, एरोसोल्स, एरोसोल, तो कहीं भी अब आप बोलिएगा कि सॉलिड में गैस को भी हम लोग एरोसोल बोलते हैं और लिक्विड में गैस को भी एरोसोल बोलते हैं, तो चीजें थोड़ा देखो आप लोग मिलता जुलता ही है। फॉग मतलब धुंध जिसको बोलते हैं, स्मोक मतलब भी धुआं ही होता है, तो कुछ चीजें लाइक कॉमन सी हैं, तो हम लोग इसको कंफ्यूज नहीं करना है। एरो यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर का प्रेजेंस रहता है, इस वजह से लिक्विड बोला गया है। यहाँ पे सॉलिड का प्रेजेंस रहता है, इस वजह से गैसेस बोला गया है। ठीक, देखते हैं हम लोग आगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस पढ़ना है हम लोगों को इन तीनों में,
जो कि हमारा है ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, नॉर्मली ट्रू सॉल्यूशन को सॉल्यूशन बोला जाता है। उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस हैं इन सब के, उनमें हम लोगों को डिफरेंस जान लेना बहुत ज़रूरी है, तब ये जाके टॉपिक जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, सॉल्यूशन का कॉलम यहाँ पे है, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सबसे पहले पार्टिकल के साइज के बारे में बात किया गया है। तो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज है मैक्सिमम 1 nm होता है, मतलब जितने भी पार्टिकल साइज सॉल्यूशन के रहेंगे वो 1 nm से कम ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है वो 1 nm टू 100 nm के बीच में रहता है। nm का मतलब होता है नैनोमीटर, पहले भी बताए थे, फिर से आप लोग एक बार याद कर लीजिए। nm मीन्स नैनोमीटर, जो कि पार्टिकल के साइज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक यूनिट के रूप में यूज किया गया है। सस्पेंशन का जो साइज होता है वो 100 nm से छोटा होता है, मैक्सिमम 100 nm हो सकता है, बाकी उससे छोटा। ठीक, आगे देखते हैं फिल्टरेबिलिटी, कि फिल्टर इसको किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं, कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। सॉल्यूशन चूंकि एक ही फेज में रहता है तो इसमें कुछ छानने जैसा नहीं है या रोकने जैसा नहीं है, तो वो फिल्टर पेपर से सिंपली पास कर जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन भी सम हाउ ट्रू सॉल्यूशन जैसा लगता है, तो फिल्टर पेपर हम लोग पढ़े थे, फिल्टर नॉर्मल फिल्टर पेपर जो है उससे इसको नहीं छान सकते या अलग कर सकते, तो इसके लिए हमें स्पेशल फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ती है। तो ये भी कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, बट सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक, तो फिल्टरेबिलिटी हो गया। अब सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब सॉल्यूशन आप कितना भी देर छोड़ दीजिए, इसके पार्टिकल सेटल डाउन होने वाले नहीं हैं, तो डू नॉट सेटल। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन का बात करें तो सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब अगर उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और यहाँ पे सेटल ऑन देयर ओन। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं खुद ब खुद जाके नीचे बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के साइज में काफी डिफरेंस होता है। अपीयरेंस देख लीजिए, सॉल्यूशन जो है हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ सॉल्यूशन का मतलब ट्रू सॉल्यूशन है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अपीयरेंस में ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस होंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन भी जनरली समहाउ ट्रांसपेरेंट ही होता है, लेकिन सस्पेंशन जो है ओपेक होता है, किसी भी चीज को इधर से उधर पास होने नहीं देगा। देख हम लोग नहीं सकते इस पार से उस पार। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं इसके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन कब टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा सकता, क्योंकि पार्टिकल्स के साइज काफी छोटे, प्लस एक दूसरे में ये पूरा कंप्लीट वन फेज सॉल्यूशन बनाता है, बट इन दोनों में दो फेजेस होते हैं, तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। प्लस सस्पेंशन के भी साइज काफी बड़े होते हैं, तो इनमें भी टिंडल इफेक्ट शो होता है। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, डिफ्यूजन का मतलब पार्टिकल्स का इजीली कहीं पे भी फैल जाना, तो सॉल्यूशन जो है डिफ्यूज रैपिडली, कोलाइडल सॉल्यूशन डिफ्यूज स्लोली, लेकिन सस्पेंशन डू नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं हो सकता। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब कल ही बताए थे, रॉबर्ट ब्राउन जिगजैग मूवमेंट, तो इसका हम लोग मे और मे नॉट शो दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता। कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाता है, सस्पेंशन दिखा भी सकता है, मे शो। ठीक, यहाँ पे मे का स्पेलिंग गलत है, माय मिस्टेक, सॉरी। नेचर देख लीजिए, सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस नेचर का होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। तो अब इसी के साथ हमारा जो है इन तीनों में डिफरेंस, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये खत्म हो जाता है। साथ ही साथ ये जो टॉपिक था हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस मीन्स मिक्सचर्स वाला, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, ये भी खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है सेपरेशन। सेपरेशन पढ़ना है अलग अलग बेसिस पे, जो कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। तो जिनके पास बुक है उनको कोशिश करना है यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में कवर होते हैं उसे बनाना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें, शायद कुछ दिक्कतें भी आए, तो कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करने का, या ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं भी मिले तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप जो है
वो अपना रिवीजन में दो, चीज़ों को पढ़ने में दो, क्योंकि अभी आप घर में ही बैठे हो, कोई आपको एक्स्ट्रा काम है नहीं, तो कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ों को आप एक प्लान्ड वे में अच्छे से फोकस करके काम कर सको। मेरा तो हमेशा आप लोगों का अच्छा ही सोचना रहेगा, हम ऐसा नहीं कि कभी आप लोगों के लिए गलत सोच सकते हैं। फिर भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, घर पे रहो, स्टे एट होम, वर्क हार्ड। और हाँ, प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लासेस अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, प्लीज़ लाइक करो क्लास को, ताकि मुझे भी पता चले कि पढ़ाए जा रहे हैं जो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।